शब्द दिए हैं और इन शब्दों का प्रथम अक्षर को लिख दिया है, ध्वनि बच्चे पहचानने लगे हैं, तो वो पूरा शब्द बिना मात्रा वाला 2 अक्षर वाला लिख सकते हैं। यहाँ मैंने अभ्यास के लिए एक और वर्कशीट दी हुई है और इस चित्र को रोचक बनाने के लिए कटिंग भी लगा रखी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले वाली वर्कशीट में मैंने प्रथम अक्षर लिखा था, यहाँ पर मैंने आखिरी अक्षर लिखा है। तो ये वर्कशीट कराते समय टीचर ये ध्यान रखती है कि जब मैं बोलती हूँ, बच्चे से बुलवाती हूँ, ये मैं कंप्यूटर के नीचे रखती हूँ, विजुअलाइजर के नीचे, तब तो बच्चों से पूछती हूँ कि ये अक्षर जो आपको शब्द दिख रहा है ये किस पर खत्म होता है, उस अक्षर का वर्ण को पहचानिए, तो बच्चा ब बोलता है और प्रथम अक्षर को पहचान लेता है। ये कुछ और दी गई एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे आपको याद है मैंने आपको बताया था पैर, यहाँ पे हम चरण का भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी कहानी बनाई थी मैंने जब ये अक्षर पढ़ाए थे कि एक दिन की बात है, चाची और चाचा बैठे हुए थे, तभी चीता आ गया। चाची चक्कर चला रही थी, चाचा चारपाई पे बैठे थे, और चाची की चाबी खो गई थी और चाबी नहीं लगी, तभी तो दरवाज़ा खुला था। तो एक इन अक्षरों के समायोजन से कहानी भी बनाई जा सकती है और बच्चों की मदद से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। नीचे दिया है मैंने श। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जब भी हम घुंडी को घुमाते हैं तो ये च अक्षर की बनावट से मिलते जुलते शब्द है। तो जब आप च बना लेते हैं, श बना लेते हैं, तो ज और पेट कटा श बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं आती है। अब इन अक्षरों को, अब जो अक्षर मैं आपको बोलने जा रही हूँ या दिखाने जा रही हूँ, इन अक्षरों को फॉर्मेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये मैंने अपने अनुभवों से पाया है, इसलिए इस ख अक्षर पर अभी भी बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। मैंने काफ़ी टाइम बच्चों को इसके ऊपर से ट्रेस करने के लिए बोला। कई बच्चे जो थे ना वो र और व लिखते थे, उसको नीचे से ज्वाइन नहीं करते थे, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे क्लास 1 से क्लास 2 में आने में और इसको ऐसी फॉर्मेशन में। अक्सर ये यहाँ पर बच्चे घुंडी नहीं घुमाते हैं और उनको ये नहीं पता होता, ये सीधी रेखा खींच देते हैं, शिरोरेखा जो लेटी होती है। तो यहाँ पर भी जब मैंने इनको बताया तो मैंने बताया कि कैसे आपने इसका प्रयोग करना है। ये मेरी वर्कशीट है, इसमें जो मैंने पिछले शब्द कराए थे उन्हीं पर ही बच्चा पहचानता है और मैं कंप्यूटर में विजुअलाइजर के नीचे रखती हूँ और बच्चा से लिखता है। चाहे तो क्लास टीचर मैंने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है, कॉपीज में बच्चे कर लेते हैं इसको इजीली ड्रॉ और पहला अक्षर लिख भी लेते हैं। अब हम थोड़े से और मुश्किल वर्णों पर चलेंगे। फ अक्षर बनाए, फ से बच्चे ऑलरेडी संज्ञान है उनको कि कैसे बनाना है। फिर यहाँ पर घ अक्षर का ज्ञान दिया है और यहाँ पर एक कहानी भी बनाई जा सकती है। जैसे मेरे पास एक घोड़ा था, एक दिन मैं घोड़े पे बैठी थी, मैं घर से बाहर जा रही थी, मेरी घड़ी गिर गई, घड़ी जा गिरी, वहीं पर एक घड़ा पड़ा हुआ था, नीचे घुंघरू थे और वहीं उस पेड़ पर पक्षी का घोंसला था। तो देखिए कितनी जल्दी घर से कहानी बनाई है, बच्चों को सुनाई है। और यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी भी करी है, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। उस वीडियो में क्या है, बच्चों को कहानी सुनाने के बाद विजुअलाइजर की तरफ रीड करने के लिए बोला और कितने शब्द वो रिकॉल कर सकता है। तो जिस बच्चे ने 10 शब्द रिकॉल किए, जैसे मैंने 10 से 12 शब्द बताए थे, तो उसको इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया। तो एक प्रकार से कंपटीशन भी हो सकता है और बच्चे के लिए मेमोरी रिकॉल के लिए बहुत अच्छी गेम भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुश्किल वर्ण आ रहे हैं, भ है, फिर ये ढ है। कई बच्चे इसको द का ले लेते हैं, बट इसमें प्रैक्टिस से बच्चा समझ जाता है। और यहाँ पर टीचर ध्यान भी बता सकता है, ड और ढ में ह की आवाज़ आती है, किसमें ह की आती है और किसमें नहीं आती है। ठ और ध का ज्ञान दिया हुआ है, घुंडी के बारे में बताया, वही ज्ञान देना है। यहाँ पर बच्चों को बोला गया है कि ये सारे अक्षरों को पहचानो, ठीक है, और फिर उसके बाद इन चित्रों को देखकर पहला अक्षर लिखो। आगे भी अभ्यास दिया हुआ है, चित्र दिए हुए हैं, सिंपल है, बिना मात्रा के शब्द है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। अगली मैंने झ दिया हुआ है, कहानी बुन दी जा सकती है। एक लड़का था, झरने के पास बैठा था, झूला झूल रहा था और उसके पैरों के पास झाड़ू रखा हुआ था। उस लड़के का जो घर था वो एक झोपड़ी के पास था। तो इस प्रकार से कहानी बुनिए, बच्चों से पूछिए, बच्चों से रिकॉल करवाइए शब्द, चित्र भी बना के पूछे जा सकते हैं। छ ये वर्कशीट है, इसमें भी बिना मात्रा के शब्द हैं, फल, घर, नल, पर, वक्त, ओस। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से और मुश्किल लिए हैं अक्षर। अण लिया है, श लिया है, ज्ञ लिया है, बच्चों को उंगली फहराने के लिए बोला है ताकि बच्चे इसको सीखे, फॉर्मेशन को कैसे बनती है। ज्ञ है, री लिया है, ये मैंने वर्कशीट बनाई है, बच्चे को लिखना है प्रथम अक्षर। अब बच्चा जान चुका है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने इन चित्रों को कटिंग करके पेस्ट करके वर्कशीट बनाई है, इसमें प्रैक्टिस करता है। ये भी कंप्यूटर के लिए बनाई गई है और जो इजी होती है ड्राइंग वो मैं क्लास में बनवा देती हूँ, बच्चे दोनों तरह से कर लेते हैं। ये एक और है, ये एक और। आप देख रहे होंगे कि मैंने हमेशा जो है किताबों में स्वर पहले लिखे होते हैं और व्यंजन बाद में, बट मैंने अपनी किताब को वैज्ञानिक तौर पर बनाया है और मैंने व्यंजन पहले दिया। अब मैं स्वरों का ज्ञान दूंगी और आप ये देखेंगे इससे मेरा कार्य बहुत आसान हो जाता है। मैंने अ से रिलेटेड कहानी बनाई थी और गाना भी बनाया था। अनार लाओ, आम खाओ, इमली होती खट्टी, ई को होती मीठी, उल्लू रात को जागे, ऊन के निकले धागे, एक डंडा लाओ, ऐनक तुम चढ़ाओ, ओकली में कूटो धन, और औरत है महान। तो इस प्रकार से आप गाना पूरा बना सकते हैं और बच्चों को करा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्वरों के चित्र के हिसाब से बनाया। और एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा से नहीं इंट्रोड्यूस कराया। मैंने बोला अगर आवाज़ छोटी है तो मात्रा पहचान के लिखो और आवाज़ बड़ी है तो मात्रा कौन सी। आवाज़ पर ध्यान देने को कहा है और साथ ही अक्षरों को स्वर को बोलते समय चेहरे को पहचानने के लिए बोला है। जैसे हम अ बोलते हैं और फिर आ बोलते हैं, तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट लिख लेती हूँ तो बच्चे मेरी लिप्स मूवमेंट से पता चल जाता है मैंने मुंह ज़्यादा खोला है, तो वो डंडा लगा देते हैं आ की मात्रा का। जब मैं ई बोलती हूँ
तो मेरा होंठ और मेरा जो मुंह है वो चौड़ा हो जाता है, बच्चे समझ जाते हैं। ऊ की मात्रा बोलते समय मुंह आगे की ओर गोल हो जाता है होंठ। तो मैंने बच्चों को 2 तरीके से मात्राओं का अभ्यास कराया, पहला देखकर और दूसरा मेरे होठों की लिप रीडिंग को करके, समझकर, आवाज़ से भी और देख कर भी। इससे बच्चा गलती कम करता है। ये वर्कशीट है, जो भी पढ़ाया गया है उसका ज्ञान करने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया है। ये उसी वर्कशीट का कंटिन्यूशन है और नीचे स्वरों को पहचानना है और जोर से बोलना है। नेक्स्ट वर्ड ए ऐ, यहाँ दोनों में डिफरेंस बताया। ओ ऑ। यहाँ पर अंक के बारे में मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहती हूँ। जब बच्चे अंक की मात्रा बोलते हैं तो इसको मैंने कैसे पहचान करवाई है कि मैंने बच्चों को बोला अपनी नाक पर रखेंगे उंगली। हाँ जी, नाक पर उंगली रखिए और बोलिए अंगूर। देखिए क्या आपकी नाक कांपी? अंगूर। अंडा, अंगूठी। तो जिन अक्षरों में नाक कांपती है उनमें बिंदी आती है, तो ये बच्चे कभी भी गलती नहीं करते। इवन श्रुतलेख में भी उन्होंने गलती नहीं करी है जब मैंने उनको ये अच्छी तरह से समझा दिया है। और यहाँ नीचे चित्र देखकर आपने स्वर लिखने हैं। ये एक एक्सरसाइज दिया है जिसमें स्वरों को चित्रों से मिलाना।